स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट, क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप इग्नू के न्यू स्टूडेंट हो या फिर इग्नू के ओल्ड स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू के सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट का जनवरी सेशन में एडमिशन हुआ है इनका एग्जाम कब होगा। तो यदि आपका जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन हुआ है तो आपका एग्जाम जो है दिसंबर में होगा और आपको असाइनमेंट जो है सितंबर में सबमिट करना होगा और आपका एग्जामिनेशन फीस भी जो है सितंबर में ही सबमिट होगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जून में केवल उन स्टूडेंट का ही एग्जाम होगा जिनका कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, जिनका कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या फिर जो BCA के स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और अब बात करते हैं कि जून 2020 एग्जाम के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो जिन भी स्टूडेंट का जुलाई 2019 का एडमिशन है या फिर उससे पहले का एडमिशन है या फिर किसी स्टूडेंट का बैक आ गया है तो वो सभी स्टूडेंट जो है जून 2020 एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से सभी स्टडी सेंटर और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है और आपका जो असाइनमेंट सबमिट करने का डेट था इसको 31 मार्च से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो अब जो है आप अपना असाइनमेंट जो है 30 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया था वो स्टूडेंट जो है अभी अपना एग्जामिनेशन फीस पे करके अपना एग्जाम जो है जून में दे सकते हैं। पर इसके लिए आपको जो है दोबारा से असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होगा यदि आपने एक बार अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आपके असाइनमेंट का स्टेटस जो है वेबसाइट पर अपडेट हो गया हो। और अब बात करते हैं जिनका भी जुलाई 2019 का एडमिशन है या फिर उससे पहले का एडमिशन है और अभी तक आपने जो है अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किए है और ना ही आप जो है अपना एग्जामिनेशन फीस पे किए है। तो आप जो है 31 मार्च से पहले अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद जो है हो सकता है आपको जो है लेट फीस का अलग से चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अभी जो आपका असाइनमेंट ही सबमिट नहीं हुआ है। तो यदि आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो है फीस पे करने आते हैं तो आपको असाइनमेंट के बारे में यस या नो में जवाब देना होता है। तो यहाँ पर आपको जो है यस में जवाब दे देना है और उसके बाद जो है आप जो है 30 अप्रैल से पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दीजिए। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे उतने ही सब्जेक्ट का आपको जो है असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर 30 अप्रैल से पहले सबमिट करना होगा। साथ ही में यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आप यस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हैं और बाद में जब आप अपना असाइनमेंट जो है 30 अप्रैल से पहले सबमिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए और आपका एग्जाम न लिया जाए। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जो है असाइनमेंट सबमिट करने से पहले अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हैं तो आपको जो है 30 अप्रैल से पहले ही जो है असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा। अभी जो है सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने का डेट यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। हो सकता है यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन फीस के डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाए और यहाँ पर जो है आपको 500 रुपए लेट फीस का चार्ज ना देना पड़े। यहाँ पर जो है इसे भी जो है विदाउट लेट फीस कर दिया जाए। तो यदि इस प्रकार का कोई अपडेट आता है तो आपको जो है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर इस एग्जामिनेशन फॉर्म में एक और चीज बताया गया है जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है यदि आप दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपके 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है, यू आर एडवाइज टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू अवॉइड लेट फीस चार्ज। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियरली बता दिया गया है। और आप में से कई स्टूडेंट का ये सवाल है कि हमारा एडमिशन जो है 2017 का है पर हम जो है 2017 में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सके, तो अब हमें जो है कौन सी सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना होगा, 2017 का या फिर 2020 का। तो यहाँ पर जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर आपको ये चीज क्लियरली बताया गया है कि यदि आप जो है किसी भी सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है नए सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। तो आपको जो है 2020 का ही असाइनमेंट बना करके अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना होगा। तो ये जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर क्लियरली लिखा हुआ है। और जब आप अपना यहाँ से एग्जामिनेशन फीस पे कर देंगे और आपको अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना हो तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यदि आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना हो तो आप जो है 1 मई से लेकर के 5 मई के बीच में जो है अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू जो है एक अलग से पोर्टल
जारी करेगा। तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फीस पे करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जो है, यहाँ पर एडमिट कार्ड के यानी कि हॉल टिकट के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है ये जो है 30 या फिर 31 मई तक आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है एग्जामिनेशन फीस पे करने के 10 दिन बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 20 मई तक जो है एग्जामिनेशन फीस पे किए जाएंगे। तो आपका एडमिट कार्ड जो है 30 या फिर 31 मई को आ जाएगा। और आपका एग्जाम जो है 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपको एग्जाम डेट शीट निकालने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इस वीडियो को देख सकती है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपका फिर भी किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए टेक केयर।